जो एक नंग निके निरखिए, तो रोम रोम छेदत भाल। जो लो देखो उपली नजरो, तो लो बदलत नहीं हाल। श्री महामती जी के धाम हृदय से प्रीतम अक्षरातीत ने अपने नख से सिख तक श्रृंगार का वर्णन किया है। यह श्रृंगार ग्रंथ का 18वां प्रकरण। श्रृंगार का वर्णन क्यों किया गया है? मारिफत की उस अवस्था में आने के लिए जिसके लिए प्रेम संवाद हुआ था। प्रेम संवाद का कारण क्या है? राज्य के स्वरूप की पूर्ण पहचान देना। परम धाम में अनादिकाल से रहते हुए भी किसी को अपनी पूर्ण पहचान नहीं थी। पूर्ण पहचान का तात्पर्य क्या है? मैं हक अर्श में जुदा जानती ल्यावती शब्द में वर्णन। मैं हक अर्श में जुदा जानती। परम धाम में तो राज्य के सामने है, लेकिन जुदा जानने का अर्थ क्या है? सबने यही माना था कि हम राज्य के अर्धांगिनी हैं, उनको रिझाती है। आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप कहते तो देते हैं कि हम राज्य की अर्धांगिनी। एक अर्धांगिनी को माया की दुनिया में ऐसे व्याख्या किया जाता है कि वो पति की आधा अंग रूपा होती है। जैसे स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है, स्त्री और पुरुष मिलकर एक पूर्ण मनुष्य का रूप बनता है। पति के बिना पत्नी अधूरी है, पत्नी के बिना पति अधूरा है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। यह सृष्टि का सिद्धांत है। लेकिन यदि माया के संसार में आने के बाद परम धाम की ब्रह्मात्मा अभी केवल इतना ही जानती है कि मैं राज्य की अर्धांगिनी हूं, तो ये तो बात तो परम धाम में भी जानती थी। फिर इस क्रमबद्ध होने का मतलब क्या है? राज्य बताना चाहते हैं मैं हक अर्श में जुदा जानती ल्यावती शब्द में वर्णन। जड़ में सिरले ढूंढती हक आए दिल अर्श चेतन। कीर्तन में एक चौपाई आती है, ब्रह्म शिष्ट कई वेदने ब्रह्म जैसी तदोगत। तदोगत का अर्थ क्या होता है? हो वो जैसे राज्य है वैसे ही परम धाम की ब्रह्मात्मा है। आप बताइए, क्या परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कुछ और है? सागर के जल में क्या होता है? सागर ही तो होता है। सागर का जल ही लहरों के रूप में उमड़ता है और वही लहरें फिर सागर में मिलने के बाद सागर कहलाने लगती है। जब तक वो क्रीड़ा करती है तब तक लहर कहलाती है, सागर में मिलने के बाद वो सागर कहलाती है। अब देखिए, वेदांत का एक वाक्य है, आकाशात पततम वारी सागरम अधिगच्छति। बादलों से गिरा हुआ आकाश से जो जल है पुनः नदियों के से होते हुए पुनः सागर में चला जाता है। समुद्र का जल भाप बनता है, बादल बनते हैं, पुनः वही बादल बरसते हैं, तालाब नदियों से होते हुए सारा का सारा जल पुनः समुद्र में मिल जाता है। जब तक नदी में है वह जल तो नदी का जल कहलाता है। तालाब में वर्षा का जल है तो वो तालाब का जल कहलाता है। बर्फ के रूप में है तो वो बर्फ कहलाता है, उसको कोई समुद्र का जल नहीं कहता। लेकिन सबको पता चल जाए कि झील में, नदी में, तालाब में जो जल है सब सागर का ही जल का रूप है, तो सारे झगड़े समाप्त हो जाए। लेकिन नहीं, नदी का जल सीमित है, तालाब का जल सीमित है, झील का जल सीमित है, अनंत सागर से किसी ने अपने को जोड़ा नहीं। परम धाम की आत्माएं इस नश्वर संसार में आने के बाद स्त्री तन में बैठी है तो अपने को स्त्री मान रही है, पुरुष तन में बैठी है पुरुष तन में मान रही है, कोई बच्चे के रूप में है, कोई बूढ़े के रूप में है। ये मिट्टी का पर्दा पड़ा हुआ है और इसी पर्दे में सभी भटक रहे हैं। संसार के सारे बंधनों का कारण यही है। परम धाम में भी राज्य अनंत काल से सबके साथ लीला कर रहे हैं। श्यामा जी समझ रहे हैं कि मैं श्यामा जी हूँ, सखियाँ समझ रही हैं कि मैं सखियाँ हूँ, खूब खुशहालियाँ समझ रहे हैं कि हम खूब खुशहालियाँ हैं, पशु पक्षी समझ रहे हैं कि हम पशु पक्षी हैं। कोई भी राज्य को यथार्थ रूप से नहीं जानता, क्योंकि सभी रूपों में राज्य ही लीला कर रहे हैं। लेकिन प्रेम में हर कोई दूसरे को रिझा रहा है, तो सबका कहना है कि हम इनको रिझाते हैं तो हमारा तो प्रेम बड़ा है।
राज्य तो चुपचाप बैठे रहते हैं। श्यामा जी का कहना है ये तो चुपचाप वहाँ से बैठे रहते हैं, हम रिझाती हैं। सखियों का कहना है कि युगल स्वरूप को हम रिझाती हैं। राज्य जानते हैं कि ये सभी मेरे तन हैं, इनके रूप में मैं लीला कर रहा हूं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। तभी तो कहा है ना अर्श जिमिय दूसरा कोई और धरावे ना, ये लिखा वेद कतेब में कोई ना हो खुदा बिन का। ना अर्श जिमिय दूसरा कोई और धरावे ना। मैं इस चौपाई को प्राय हर कार्यक्रम में कह देता हूं, है चौपाई खुलासा की लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ना अर्श जिमिय दूसरा कोई और धरावे ना। परम धाम में जब राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है तो सखियां और श्यामा जी कहाँ हो गए से आ गई। सो लीला अद्वैत में लीला के रूप में एक प्रिय है, एक प्रियतमा है। प्रिया प्रियतम का खेल चल रहा है। श्यामा जी और राज्य का, श्यामा जी और सखियों की प्रेममय लीला। सागर ही लहरों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है और पुनः उन्हीं के साथ क्रीड़ा कर रहा है। ये करने के लिए ही तो ये खेल बनाया गया। ब्रज में निर्णय नहीं हो सकता था, रास में निर्णय नहीं हो सकता था, क्योंकि ब्रज में प्रेम तो था, लक्ष्य के बिना था। रास में भी प्रेम का विलास हुआ, लेकिन ये तो पता चल गया कि यही हमारे प्रियतम है, लेकिन उसका मूल सार तत्व जिसके लिए प्रेम संवाद हुआ था। प्रेम रब्द का अर्थ झगड़ा नहीं, प्रेम में वार्ता, अपने अधिकार का दावा कि कौन किसको कितना रिझाता है, इसको कहते हैं प्रेम संवाद। अब उसका मूल विषय क्या था? मूल निर्णय क्या होगा कि सभी केवल राज्य के ही अंग रूप हैं, लीला रूप में है सभी राज्य। तो उसकी नकल करके यहाँ भी सब सुंदर साथ जिसको थोड़ी सी आध्यात्मिक उपलब्धि हो जाती है वो स्वयं राज्य बन जाता है। ये शरीर राज्य नहीं है, ये मिट्टी का पुतला है, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, मलमूत्र भी है, इसको आप राज्य कैसे बना सकते हैं? हाँ, इस तन में जीव बैठा है, उस जीव के ऊपर आत्मा बैठी है, आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम बसे हैं। जब तक आत्मा परात्म की दृष्टि से राज्य को रिझाती है और राज्य के हृदय में डूबकर स्वयं के अस्तित्व को मिटा देती है कि मैं परम धाम की अंगना हूं, तब तक वो राज्य है। लेकिन जैसे ही भेद आया कि नहीं वे राज्य हैं, मैं अंगना हूं, तो वो केवल अंगना ही रहेगी। लोहे को आग में डालेंगे, लोहा जब तपता रहेगा तो क्या माना जाएगा कि ये तो आग ही है। उस अवस्था में कहा जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, उस अवस्था में कहा जाएगा कि मैं राज्य हूं। लेकिन इस संसार में क्या होता है? महामती जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान हुए, मारिफत की अवस्था में पहुंचाया, और जो मारिफत की अवस्था में पहुंच जाता है उसके लिए क्या होता है? यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। मैं के अस्तित्व का समापन। सागर ग्रंथ में आपने देखा है राज्य का श्रृंगार 3 बार वर्णित किया गया है, नख से सिख तक। चरण कमल कैसे हैं, हस्त कमल कैसी है, मुखार बिंद कैसा है। जो सागर में वर्णन है श्रृंगार में भी वही वर्णन है, लेकिन अंतर इतना है एक एक श्रृंगार वर्णन में नख से सिख तक जहां वर्णन है सागर ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में एक ही अंग में डुबो दिया गया है। हक मासुक के नेत्र अंग, हक मासुक के खुले हृदय अंग छाती श्रृंगार वर्णन, हक मासुक के श्रवण अंग, हक मासुक की नासिका, हक मासुक का हृदय कमल, जो भी है एक अंग में डुबोने का आशय क्या है कि परम धाम की आत्माएं उस अवस्था को प्राप्त कर लें जिसके लिए प्रेम संवाद हुआ था कि कौन आशिक है। जब आप अपने अस्तित्व को ही भुला देंगे तब तो आप जानेंगे कि आप कौन है। योग का भी सिद्धांत यही है, हम तो परम धाम के कहलाते हैं। निर्वीज समाधि में क्या होता है? निर्वीज समाधि में यही होता है कि दृष्टा जो देखने वाला है दृश्य को देखकर स्वयं के अस्तित्व को भुला देता है। सवीज में क्या होता है? पता रहता है कि परमात्मा है। निर्वीज में स्वयं का अस्तित्व का पता नहीं रहता। लोहा अग्नि में तप करके अग्नि के समान हो गया, लोहे में और अग्नि में कोई भेद न रह गया, वह है मारिफत की अवस्था, विज्ञानमयी अवस्था। हकीकत क्या है? ज्ञान की अवस्था, जिसमें पता हो मैं हूं और मेरे राज्य हैं। परम धाम का
पक्ष नजर आ गया। राज्य श्यामा जी की शोभा में आप डूब गए, नख से सिख तक राज्य की शोभा को देख रहे हैं, आपको राज्य के नख से सिख तक की शोभा का ज्ञान है। यह है हकीकत की अवस्था। मारिफत में आप देख तो रहे हैं, आनंद में तो डूबे हुए हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं कि आप भी हैं। केवल राज्य रह जाए, स्वयं के अस्तित्व का समापन हो जाए, उस अवस्था में पहुंचाने के लिए श्रृंगार की वाणी है। अब ये प्रकरण है हक महबूब के भूषण। भूषण क्या है? राज्य के आभूषणों को समझने से पहले इस संसार में और परम धाम में क्या अंतर है, क्योंकि इस चौपाई में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जो लो देखो उपली नजरों, तो लो बदलत नहीं हाल। हाल का अर्थ क्या होता है? अवस्था। कौल फैल हाल कथनी। हम वाणी पढ़ लेते हैं, वाणी याद कर लेते हैं, हो गई कथनी। करनी क्या है? हम चितुनी में डूब गए, ये हो गई करने। रहने क्या? हाल। कौल फैल के बाद, कथनी करने के बाद हाल आती अवस्था। जो परात्म की हमारी अवस्था है, परात्म में क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार कुछ नहीं है, केवल प्रेम है, और वो राज्य को रिझाना चाहती है। हमारा हृदय भी परात्म के हृदय जैसा हो जाए कि हम राज्य के सिवा सारे संसार को सपना देखें, इसको क्या कहते हैं? हाल। वाणी कह रही है कि जो लो देखो उपली नजरों, तो लो बदलत नहीं हाल। जब तक ऊपरी दृष्टि से देखते हैं तब तक हमारी हाल नहीं, अवस्था नहीं बदलेगी, हमारी पहले जैसी अवस्था रहेगी। ऊपरी दृष्टि से देखने का अर्थ क्या होता? आपने इस संसार में किसका श्रृंगार देखा है? जब आप राज्य के, मान लीजिए ये बर्डन चल रहा है, पहुंची का, पहुंची में 7 पटलियां हैं, एक एक पटली में, हर एक पटली में, 7 पटलियों में 7 रंग के नंग आए हैं। वाणी करिए कि यदि एक नंग नीकी नहीं रखिए, अच्छी तरह से देखिए, जो एक नंग नीके नहीं रखिए तो रोम रोम छेदत भाग। एक अंग को, नग की शोभा को देखिए तो एक एक रोम में लगता है कि भाले चुभ रहे हैं। किसके? उसमें तो आनंद आता है, लेकिन भाले चुभने का, भाले कई चुभते हैं। देखिए इस संसार में कोई कट वचन कहता है तो भी हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कोई प्रेम के वचन कहता है तो भी हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन स्थिति अलग अलग होती है। प्रेम में हृदय टुकड़े टुकड़े होता है तो इच्छा होती है कि हम अपने प्रेमास्पद पर अपने को लुटा दें। कोई कट वचन कहता है और उसमें हृदय टुकड़े टुकड़े होता है तो क्या इच्छा होती है? कि उसका गला दबा दें। लेकिन हृदय टुकड़े टुकड़े तब भी होता है, दुख के भी आंसू होते हैं और खुशी के भी आंसू होते हैं। आंसू दोनों अवस्था में बह रहे हैं, लेकिन स्थिति अलग अलग है। उसी तरह से रोम रोम में भाले लगने का अर्थ क्या होता है? रोम रोम सोली सुगम, खंड खंड खंडाधार, पूछ पिया दुख तुनको, जो तेरी बिरहन नार। रोम रोम सोली सुगम। विरह की अवस्था में महामती जी की आत्मा विरह की व्याख्या कर रही है कि विरह क्या होता है। रोम रोम सूली सुगम। यदि मेरे रोम रोम में सूली, सूली कहते हैं एक नुकीला भाला होता है। भाला तो ऐसा होता है थोड़ा सा इधर से चौड़ा होता है, लेकिन सूली बिल्कुल सीधी होती है, उस पर बैठने पर पूरे शरीर को छेद करके पार निकल जाती है। रोम रोम सूली सुगम, खंड 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 खंडाधार। हे धामधनी, मेरे शरीर में रोए रोए में सूली चुभा दी जाए या शरीर को टुकड़े टुकड़े काट दिया जाए तो भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा आपके विरह में होती है। पूछ पिया दुख तिनको, जो तेरी विरह नार। आपके विरह में तड़पने वाली ब्रह्मात्मा को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। विरह का कष्ट क्या होता है? राजी, आप उससे तो पूछ कर देखिए, क्योंकि आपको तो विरह करना नहीं पड़ता, विरह तो हमें आपके लिए करना पड़ता है। सिंधी में
महामती जी ने इस बात की काफ़ी अच्छी चुटकी ली है कि हमसे ज़्यादा विरह आपको सताता है। अभी वो प्रसंग नहीं है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आप ये समझिए ऐसा क्यों दृष्टांत दिया गया है कि एक एक नंग में असंख्य किरणें निकलती हैं, एक एक किरण से असंख्य तरंगे निकलती हैं। नग कितना छोटा होता है। अब हीरे का नग, आपने हीरा तो देखा होगा। हीरा किससे बनता है? कोयले से बनता है। सोना भी क्या है? मिट्टी ही तो है। कोयला भी क्या है? मिट्टी, लकड़ी है। लकड़ी जो वन होते हैं, वन जंगल, जब भूकंप में जंगल गिर की लकड़ी गिर जाती है, पेड़ गिर जाता है, तो नीचे पृथ्वी की अग्नि और दबाव से कोयला बनता है। ज़्यादा दबाव पड़ता है, ज़्यादा तापक्रम मिलता है, तो वही कोयला हीरे में परिवर्तित हो जाता है। आजकल वैज्ञानिक कृत्रिम हीरा इसी प्रकार से बनाते हैं। सोना भी क्या है? एक पृथ्वी तत्व है, उसी में पृथ्वी तत्व में अग्नि तत्व के संयोग से कई पदार्थ चमकीले बन जाते हैं, और कुछ जो है कोई माणिक्य कहलाता है, माणिक लाल रंग का होता है, कोई पाँच है, कोई पुखराज है, ये सभी नग हैं। जिस सोने के लिए मोती के लिए दुनिया लड़ती है। मोती जानते हैं क्या है? एक व्यक्ति को पथरी हो गई थी। पथरी का जब ऑपरेशन कराया गया तो सब कुछ ही मोतियों में बदल गया था। आप मत सोचिए कि हमको भी पथरी हो जाए ताकि मोती मिल जाए। और ये सच है कि जो भोजन किया जाता है उसी का अवशेष वहाँ जमा होता रहता है, मूत्र मार्ग से नहीं निकल पाता, तो वो जमते जमते पथरी के रूप में होता है। समुद्र से जिन सिपों से मोती निकाले जाते हैं उसमें प्राकृतिक रूप से वो जमता रहता है भोजन का अवशेष, और वही चमकने लगता है तो दुनिया उसके लिए पागल होती। कोयला हीरा बन जाता है, जो भोज्य पदार्थों के अवशेष होते हैं वो मोती बन जाते हैं। मिट्टी पीले के रंग में चमकने लगती है तो वो सोना होता है तो क्या स्वप्न है। अब राज्य का जब श्रृंगार वर्णन हो रहा है तो आप किस दुनिया में बैठे हैं? माया की दुनिया में। माया की दुनिया में आपको सूरज बताया जा रहा है। आप जानते हैं सूरज का टेम्परेचर कितना होता है, और सूर्य के अंदर का जो तापक्रम है उससे भी ज़्यादा तापक्रम पृथ्वी के अंदर का तापक्रम ज़्यादा है आज भी। ये जो अग्नि तत्व है, मैं कहूँ कि सूर्य अंधेरा करता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सूरज बना किससे है? अंधेरे से बना है। आपको मैं थोड़ा सा दर्शन के विषय में ले चलता हूँ। सबसे पहले क्या था सृष्टि में? अंधेरा ही तो अंधेरा था। तम आसी तमसाम गूढ़म अग्रे, वेद में कहा गया कि घनघोर अंधेरा था। उसमें ब्रह्म का संकल्प प्रवेश करता है, नारायण के रूप में प्रकट होता है, परमाणुओं में कंपन होता है, महातत्व की रचना होती है। महातत्व का अंश हमारी बुद्धि के रूप में आता है, पुनः मन की रचना होती है, चित्त की रचना होती है, अहंकार प्रकट होता है, पंच सूक्ष्मभूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकट होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांचों तत्व प्रकट होते हैं, सृष्टि का निर्माण चल पाता है। अब आकाश बन गया, वायु, आकाश से क्या बनेगा? वायु तत्व, वायु तत्व से क्या बनेगा? अग्नि तत्व। गैलेक्सियां प्रकट होती हैं। पहले क्या था? गैलेक्सियों से पहले जब ये सूरज नहीं था तो गैसों ने दहकते हुए पिंड का रूप धारण कर लिया। उसको विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? हिरण्यगर्भ, गैलेक्सी। और उसी गैलेक्सी के अनेकों टुकड़े हो गए जो बड़े बड़े नक्षत्र बन गए, तारागण बन गए। उसी में से सूर्य है। ताराओं से क्या बने? ग्रह बन गए, हमारी पृथ्वी। ग्रहों से टुकड़े हुए उपग्रह बन गए, जैसे चंद्रमा वगैरह। अंधेरे ने सूरज को पैदा किया, अंधेरे ने अग्नि तत्व को प्रकट किया। तो इस काल माया का सिद्धांत है, जैसे आयुर्वेद का एक सिद्धांत मैं बताता हूँ। 6 रसों का सेवन करना चाहिए। तो गुजरात के किसी चिकित्सक ने सोचा होगा अलग अलग क्यों खाएं, हर चीज़ में 6 रस डाल दो, नमक भी डाल दो, मिर्चा भी डाल दो, मीठा भी डाल दो, खट्टा भी डाल दो, बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पंजाब वाले कहते हैं कि भोजन के बाद मीठा खाएंगे, गुजरात वालों ने सोचा कि भोजन में, सब्जी में भी डालो मिर्च, में दाल में भी मिर्चा भी डालो, मीठा भी डालो। कहने का आशय क्या है, कितने भी छिपा कर डालेंगे उसका रस प्रकट होगा। यदि आपने सब्जी या दाल किसी भी भोज्य पदार्थ में 6 रस डाले हैं, 6 रस का प्रकटीकरण होगा। उसी तरह से ये सूर्य प्रकाश कर रहा है, पैदा किससे हुआ है? अंधेरे से पैदा हुआ है। जब आप पढ़ते होंगे कि श्यामा जी के नख में इतना तेज है कि करोड़ों सूरज फीके पड़ जाएं, तो आपके मन में ये बात तो आती होगी कि यदि एक नख के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, तब तो हमारी आंख कहाँ से देख सकती? ये आंखें माया की आंखें हैं। आपके मन में ये भी एक बात ये भी आती है, कंकड़ी उड़ावे अर्श की एजो 14 तबक। परम धाम की एक कंकरी आए तो 14 लोग समाप्त हो जाएंगे। तो परम धाम की कंकरी में तो केवल आग ही आग होगा, तो कैसे काम चलता होगा? आप सोचिए, ये सारे वर्णन एक मैं समझता हूँ अंतर्दृष्टि से देखने पर समझ में आएंगे। बाह्य आंखों से, बाह्य बुद्धि से हम सोचेंगे तो इसका निरूपण नहीं हो सकता। जैसे देखिए, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। हम इस संसार में लाल मुखारविंद देखें, किसी का चेहरा बहुत गोरा हो और लालिमा भरा हो, बस इतना ही तो हम देखें। सूरज जब उगता है प्रातःकाल, जाड़े के मौसम में देखिए, दिसंबर और जनवरी के मौसम में आप किसी पहाड़ी स्थान पर चले जाइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, या तो वहाँ की सूरज बहुत तेजहीन दिखेगा, गर्मी में भी। उस समय लगेगा कि ये सूरज कितना लाल है, और राज्य के मुखारविंद को एक सूरज के बराबर नहीं, करोड़ों सूर्यों से ज़्यादा कोमल, ज़्यादा तेजस्वी, ज़्यादा लालिमा से भरा हुआ सब कुछ कहा गया है। यदि फूल की उपमा दी जाती है तो कहते हैं कि राज्य का मुखारविंद फूल से भी कोमल है। यमुना जी के जल की उपमा दी जाती है तो कहते हैं कि दूध से भी करोड़ों गुना उज्जवल है। तो कितना उज्जवल होगा, कितना लाल होगा। हमने जो संसार में देखा है, माया की वस्तुओं को देखा है, किसकी दृष्टि से देखा है? माया की दृष्टि से देखा है, माया की बुद्धि से सोचा है। अच्छा बताइए, कहते हैं कि पूरा संसार हमारे मन में समाया है। संसार में तो क्या है? मैं आपको एक विज्ञान की दृष्टि से थोड़ी सी बात बताऊं। प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जाता है। उस गति से हम चलते हैं तो जानते हैं एक आकाश गंगा को पार करने में न जाने कितने प्रकाश वर्ष लग जाएंगे। और इस आकाश गंगा जैसी करोड़ों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हैं। तो करोड़ों वर्षों में भी प्रकाश की गति से चलकर कोई हद को पार नहीं कर सकता। हम तो एक छोटी सी दुनिया में जी रहे हैं। हमारा कुछ बिजनेस होता है, 5-6 सदस्यों का एक परिवार होता है, 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, 100 करोड़ मान लीजिए, इससे ज़्यादा 1000 करोड़ मान लीजिए, लाख करोड़ मान लीजिए, इससे तो ज़्यादा कोई सुंदर साथ पैसे वाला नहीं होगा। अरबों खरबों की संपत्ति भी मिला दिया जाए तो भी सृष्टि का ये पृथ्वी लोक में एक से एक लोग हैं, उनकी सोच क्या होती है? करोड़ों अरबों पृथ्वियों पर जो कुछ धन संपदा होगी, जो कुछ होगा, जितनी बुद्धि कार्य करेगी, किसके बारे में सोच सकती है? पृथ्वी लोक के बारे में सोच सकती है। वर्णन क्या किया जा रहा है कि राज्य का जो मुखारविंद है कैसा है? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। तो हम संतोष कर लेते हैं कि जितना इस संसार में लालिमा से भरपूर, उज्ज्वलता और लालिमा से माहे गहरे लालक लिए कोई मुखारविंद होगा, वैसा ही होगा, किशोरावस्था का मुख होगा। लेकिन यह भी सोच कौन बता रहा है? हमारी माया की बुद्धि।
उपनिषद में कहा है कि बुद्धि जहाँ समाप्त हो जाए, मन का चिंतन जहाँ रुक जाए, जीव का अहंपना रुक जाए, उसके बाद अपने आप वो स्वरूप दिखेगा कि वो कैसा है। देवचंद जी के सामने राज्य खड़े हैं किशोरावस्था का स्वरूप लेकर के। देवचंद जी राज्य के स्वरूप को देख रहे हैं, लेकिन उस स्वरूप से उनका शरीर जलता नहीं है। नूरी स्वरूप सामने आ जाए तो ये ब्रह्मांड नहीं टिकेगा। वाणी में हर जगह एक ही बात कह रही है, लेकिन देवचंद जी से तो राज्य बातें कर रहे हैं, वो आवेश स्वरूप है। उसी तरह से जब आप परात्म के श्रृंगार में परात्म की भावना से, परात्म की दृष्टि से राज्य को देखेंगे तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि नगों का नूर क्या होता है। जैसे मैं प्रसंग चल रहा था, मन में क्या बसा है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। आप सूक्ष्म ये टेलीस्कोप लाइए, दूरदर्शक यंत्र जिसको कहते हैं। दूरदर्शक यंत्र से आप आकाश में बड़े बड़े गैलेक्सियाँ हैं, बड़े बड़े नक्षत्र हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसका शीशा कितना बड़ा होगा? छोटा सा होगा, कुछ बड़ा होगा, मान लीजिए। उसमें आपकी पृथ्वी से भी लाखों करोड़ों गुना बड़े बड़े नक्षत्रों को भर लिया जाता है। मन कितना बड़ा है? आपके मन ने ज्ञान ग्रहण कर लिया। मैं बाह्य दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से देखने का भेद बताना चाह रहा हूं, क्योंकि चौपाई कह रही है, जो लो देखो उपली नजरों तो लो बदलत नहीं हाल। ऊपरी नजर क्या है? ऊपरी नजर से हम सोचते हैं कि मन तो छोटा है, हमारा जीव कितना बड़ा है। बाल की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उससे भी छोटा जीव है। मन थोड़ा उससे बड़ा है, चित्त थोड़ा उससे कुछ सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म बुद्धि है, और अहंकार कुछ उससे सूक्ष्म है। अहंकार से सूक्ष्म थोड़ा कुछ अहंकार से सूक्ष्म बुद्धि है, और अहंकार चित्त मन बुद्धि से कुछ स्थूल है, लेकिन जो जीव तत्व है बुद्धि से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। उपनिषद में क्या कहा गया है? महता परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् परम न किंचित साकष्ठा सपरागत। आज तक संसार में कोई बुद्धि की खोज नहीं कर पाया कि बुद्धि का रूप क्या है, केवल योगियों के सिवा। सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है, प्रोटॉन को देखा जा सकता है, लेकिन बुद्धि को नहीं देखा जा सकता, मन को नहीं देखा जा सकता, चित्त को नहीं देखा जा सकता, जीव को नहीं देखा जा सकता। नहीं तो यदि देखा जा सकता तो जब व्यक्ति मरता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक उसको देख लेते कि जीव शरीर से बाहर निकल रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के सारे यंत्र असफल हो जाते हैं। मरते हुए व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर देखने की सामर्थ्य वैज्ञानिकों के पास नहीं है। 17 तत्व होते हैं उस मरे हुए शरीर में, उस सूक्ष्म शरीर में, लेकिन वैज्ञानिकों को आज तक नजर नहीं आया। वैज्ञानिकों ने हिंग्स बोसोन का वर्णन दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर का वर्णन करने की सामर्थ्य उसकी भी नहीं। हाँ, योगी अपनी समाधि में देखता है कि सूक्ष्म शरीर कैसा होता है। तो योगी की दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि है। वो कैसे देखता है? उसको अपनी चेतना की दृष्टि से। जब मन चित्त बुद्धि अहंकार सभी शांत हो जाते हैं तो उसके अंदर की चेतना देखती है कि मेरा निज सूक्ष्म स्वरूप क्या है। उसके बाद कारण शरीर चित्त मन बुद्धि अहंकार को देखता है। उससे भी परे हो गया तो वो स्वयं को देखता है कि मेरा निज स्वरूप क्या है। मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार से पृथक क्या हूँ? शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। अब आप चलिए, अब आप न तो अन्नमय कोश है, न प्राणमय मनोमय ज्ञानमय, कुछ नहीं है। आप कौन है? आप तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, परात्मा है। परात्म की नजर इस खेल में आई है, जीव के ऊपर परात्मा का श्रृंगार लेकर के बैठ गई है। आप सब सुंदर साथ अपने को आत्मा मानते हैं। मैं पूछूं कि आप आत्मा है तो आपका स्वरूप क्या है? क्या बताएंगे? संसार वाले तो बता देंगे कि जीव का स्वरूप क्या होता है। वो कह देंगे कि बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उससे भी सूक्ष्म जीव है। जीव किसके अंदर स्थित है? अंतःकरण के अंदर। अंतःकरण किसका नियामक है? इंद्रियों का। वो तो अपनी व्याख्या बता देंगे। आप क्या बताएंगे?
आप गाते हैं उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, तो आप तो मूल मिलावे में बैठे हैं, तो जमुना जी में श्रृंगार कैसे कर लेंगे? आप चितवनी करते हैं तो मूल मिलावे का तन तो मूल मिलावे में है। 11,999 वहीं बैठे रहे हैं श्यामा जी के साथ, और आप यहाँ से जाते हैं जमुना जी में झिलना कैसे कर लेंगे? वो पाट घाट में स्नान करने के बाद देवरियों में आप उसमें श्रृंगार कैसे कर लेंगे? और कैसे चांदनी चौक पहुँचेंगे, मूल मिलावे में घूमेंगे, हौज कौसर माणिक पहाड़ सब घूम आते हैं कहाँ से? जो परात्म की सुरता है, परात्म का प्रतिबिंब लेकर आत्मा के रूप में इस खेल को देख रही है, जीव के ऊपर बैठी है। आपकी दृष्टि जो परात्म की नजर है, जिसको इस संसार में सुरता कहा गया है, सुरता में भी क्या है? परात्मा का सारा श्रृंगार छिपा हुआ है। किस प्रकार से? जैसे आप सपना देख रहे हैं या किसी विचार में खो गए, आप पहुंच गए कहाँ? कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कि आप सरसा यहीं सो रहे हैं, आप सोते सोते दिल्ली पहुंच गए सपने में, तो सपने में जो आप अपने को देख रहे हैं तो उसका भी रूप रंग वैसा ही होगा जैसे पन्ना में यहाँ पर सब सो रहे थे वैसा ही होगा। जो परात्म खेल को देख रही है उसका भी स्वरूप वैसा ही होगा आत्मा के रूप में जो परात्मा का है। सिफत ऐसी कई मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्श, जाके अक्स का दिल अर्श। परात्मा का अक्स क्या है? आत्मा। तो आपका श्रृंगार क्या है? परात्मा जैसा। जब आप चितवनी कीजिए तो इस मिट्टी के तन को भुला दीजिए। तो आप देखिए, जब आप परात्मा की नज़र से देखते हैं तो क्या है? जैसे मैंने कहा, आपकी दृष्टि में क्या हो गया? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ संभव है 1,000-1,500 के आसपास सुंदर साथ बैठे हैं, आप सभी मेरी दृष्टि में हैं, तो मैं क्या कहूँगा? आप मेरी दृष्टि में हैं, मेरे नेत्रों में हैं, तो आपका स्थान मेरे हृदय में है। बोलचाल की भाषा में तो यही कहा जाएगा। मेरी आँखों में एक तिनका भी पड़ जाए तो मुझे दर्द होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में आप यहाँ सामने लाखों लोग बैठ जाएं तो लाखों लोगों को मेरी दृष्टि ने नेत्रों में बसाया है। नेत्रों का संबंध किससे है? दिल से है। तो ये तो कहा जाएगा ना कि इतने लाखों लोग मेरी दृष्टि में बसते हैं, मेरे दिल में बसते हैं। उसी तरह से जब जीव अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, अपनी अंतर्दृष्टि देखता है, तो सारी सृष्टि उसके मन में विद्यमान बैठी हुई थी। इसीलिए मनुष्यों ने क्या कहा है? मन में ही सारी सृष्टि है। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड बन रहे होते हैं। अक्षर ब्रह्म के हृदय का संकल्प सारा करता है, करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। राज्य के दिल से सारा परम धाम पर है। आप इसको कैसे अर्थ करेंगे? राज्य तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके दिल से प्रकट होने का मतलब राज्य का हृदय ही श्यामा जी के रूप में है, राज्य का हृदय ही सखियों के रूप में है, राज्य का हृदय ही 25 पक्षों के रूप में है। मनुष्य के मन में ही सारा संसार बसता है, क्योंकि मनुष्य के मन के संकल्प से ही शरीर है, मनुष्य के मन के संकल्प से ही संसार दिख रहा है। तो सारा संसार क्या है? सूक्ष्म रूप से शरीर के रूप में है। शरीर का बंधन मनुष्य को कभी भी संसार से परे होने नहीं दे रहा है। इसलिए वाणी कह रही है, जो लो देखे अपनी नजरों, तो लो बदलत नहीं हाल। जब तक हम इस संसार के हीरे मोतियों से, आभूषणों से, नगों से, राज्य के वस्त्र और आभूषणों और नगों की तुलना करेंगे, तब तक हमारी परात्मा वाली अवस्था नहीं हो पाएगी। कहने का आशय क्या है? इस चौपाई में क्या कहा जा रहा है? आप परात्मा का श्रृंगार सजिए, जो हक इल्म में देखिए तो होइए अर्श माफक। राज्य के इल्म से देखेंगे तो राज्य के परम धाम को समझ पाएंगे। हम सुंदर साथ क्या करते हैं? वैसे तो प्रारंभिक अवस्था में सब सुंदर साथ को सरलता से समझ आ जाए। सरसावा में भी सब आभूषणों की प्रतिकृति बनाई गई है कि राज्य की झांझरी, घुंघरी, काबी, कल्ला कैसे है, चित्र भी बनाए जाते हैं, लेकिन सच है कि वैसा नहीं है।
लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वैसे आभूषण बनाते हैं तो हमारे मन को संतोष दिलाने के लिए बस है। परम धाम के किसी भी आभूषण को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। हमने इस दुनिया में हीरा देखा है, वो कोयले से बना है। हमने इस दुनिया में जो मोती देखे हैं, माणिक देखे हैं, नग देखे हैं, वो इस मिट्टी के बने हुए हैं या भोज्य पदार्थों का अवशेष। जैसे कि मैंने कहा, वो मोती के रूप में, सफ़ेद गोले के रूप में दिखाई देता है तो वो मोती इतना कीमती हो जाता है। हीरे के लिए मार काट मचती है। ये हीरा क्या है? आपके गुमरचे के पास एक परिवार है, जड़िया का परिवार। बहुत पहले की घटना है। उसने हीरे के लिए अपने पूरे खानदान के, अपने भाइयों को, माँ को, पत्नी, भाई की पत्नी को, सबको कत्ल करवा दिया था। वो हीरा क्या है? जिसको निगल लीजिए तो संभव है मेरे समझ से वो जहरी होता है, लेकिन दुनिया उस हीरे के लिए खून बहाती फिरती है। वो हीरा कोयले से बना होता है। ये संसार भी सपने का है। सुपन की सृष्टि वैराट सुपन का झूठे सांस टपाया। सब कुछ झूठा है। झूठे संसार में बैठकर राज्य के वस्त्र और आभूषणों की शोभा का वर्णन करना, और सच पूछिए तो परम धाम में आभूषण नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। हाथ दीजिए भूखन पर तो हाथ में आवत नाय, पहने हमेशा देखिए कई गुण है इनमाय। राज्य के गले में 5 हार हैं क्योंकि इस संसार में हार पहना जाता है। किसी की भी त्वचा इतनी सुंदर नहीं होगी जितना कि हीरे मोती के हार अच्छे लगते हैं। हीरे से ज़्यादा कांतिमय तो किसी की त्वचा नहीं होगी। तो इस संसार में हीरे का आभूषण धारण किया जाता है। परम धाम में सौंदर्य का मूल कौन है? राज्य का दिल। राज्य से ज़्यादा कोई सुंदर कोई आभूषण तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी भावनाओं को तृप्त करने के लिए, हमारे मन को संतोष देने के लिए वस्त्र और आभूषणों का वर्णन किया गया है, ताकि हम समझ सकें कि राज्य का वास्तविक सौंदर्य क्या है। सौंदर्य के सागर में डूबने के बाद कमी या अधिकता कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारी माया की जो बुद्धि मिली है हर बार व्यवधान खड़ा कर देती है। कि आप कहीं देखें, कहीं चांदी का भी आभूषण कहीं वर्णन किया गया है। गले का, चांदी बहुत सस्ती धातु है। पीतल के आभूषण का कहीं वर्णन पड़ा है? पीतल का हार हो, तांबे का हार हो, लोहे का हार तो कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि इसमें सुंदरता नहीं दिखती है। इस संसार में जो कीमती से कीमती धातु है, नग है, उसका वर्णन किया जाए। क्यों? क्योंकि सौंदर्य को हमारा दिल चाहता है। चेतन प्राणी क्या चाहता है? प्रेम चाहता है, आनंद चाहता है, शांति चाहता है। प्रेम कहाँ मिलेगा? पूरे श्रृंगार में एक प्रकरण ही है, क्यों न हुए प्रेम इनको। ब्रह्म सृष्टियों में ही प्रेम क्यों है? हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं है? उसमें सारे कारण बनाए गए। राज्य से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। राज्य से ज़्यादा निकट ब्रह्मात्माओं के कोई नहीं है। जो शहरक से नज़दीक है उससे प्रेम क्यों नहीं होगा? लेकिन जब माया की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो इस संसार में विषमता ही विषमता होती है। इस संसार में प्रेम देखने को नहीं मिलता है। जो सौंदर्य होता है वो भी कुछ समय के लिए होता है। किशोरावस्था में सौंदर्य पराकाष्ठा पर होता है। उम्र ढलते ढलते 40 साल के बाद सौंदर्य फीका होने लगता है। और जो व्यक्तित्व 16 से लेकर 40 साल तक बहुत सुंदर दिखता है, 80-90 साल की अवस्था में वही चेहरा झुर्रियों से भर जाता है। उस अवस्था में देखकर लगता ही नहीं कि ये व्यक्ति या ये बहन कभी इतनी सुंदर रहे होंगे। तो यहाँ का सौंदर्य भी क्षणिक है, प्रेम भी क्षणिक है, आनंद भी क्षणिक है। सब कुछ सपने के समान है। इस दुनिया में बैठकर बताना है कि परम धाम के आभूषणों की शोभा क्या है, तो राज्य कैसे बताएं। इसलिए कह रहे हैं, जो लो देखो उपली नजरों तो लो बदलत नहीं हाल। यहाँ की बुद्धि से सोचना बंद कर दीजिए। आपने जो सोच रखा है, चांदी बहुत खराब धातु है, पीतल तांबा खराब धातु है, इस दुनिया के हीरे मोती सोना चांदी सबको किनारे कर दीजिए। राज्य के दिल में देखिए, उस सौंदर्य में अपने प्राणेश्वर को देखिए, तो वास्तविक स्वरूप झलकेगा कि वस्त्र और आभूषण की शोभा क्या है। क्योंकि वस्त्रों और आभूषणों के स्वयं में स्वयं आत्मा ही लीला कर रही है। राज्य के अतिरिक्त परम धाम में जो कुछ है, राज्य के अतिरिक्त कोई है ही नहीं।
लेकिन एक प्रेम का स्वरूप है, वो किससे क्रीड़ा करेगा? सागर अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करेगा। जिमी जात भी रू की, रू जात आसमान, धरती आकाश सब रिझाते हैं। धरती ब्रह्मात्मा के रूप में रिझाती है। अब मत समझ लीजिए कि वो 12,000 सखियां हैं। हर कण कण ब्रह्मात्मा है, हर कण कण में राज्य का स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है। हवा भी रिझाती है आत्मा के रूप में, वस्त्र आभूषण भी रिझाते हैं आत्मा के रूप में। आपने सागर श्रृंगार की टीका में पढ़ा है, जब राज्य या श्यामा जी चरण कमल रखते हैं तो धरती सोचती है कि मैं इतनी कोमल बन जाऊं कि कोमलता बनकर के राज्य को चरणों को मैं रिझाऊं। आपने सारा श्रृंगार पढ़ा है कि राज्य या श्यामा जी की कहीं चप्पल या खड़ों का कहीं वर्णन पड़ा है? वो भी तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? धरती ही दुनिया के किसी भी खड़ाओं से, चप्पल से, ये जूते से ज़्यादा कोमल है। फूल से भी करोड़ों गुना कोमल बन जाती है, क्योंकि वहाँ की हवा जब राज्य को रिझाना चाहती है, जब राज्य तीसरी भूमिका की पड़साल पर खड़े होते हैं तो यमुना जी का जल राज्य को रिझाने के लिए उछालने मारने लगता है। वहाँ के एक एक थंब, एक एक दीवार, एक एक कण राज्य को रिझा रहे हैं। पूरे परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ये बातें तब समझ में आएगी जब आप राज्य के दिल में डूबेंगे, अपने मन और बुद्धि को यहाँ के किसी बक्से में बंद कर देंगे। गिरे मन तो कुछ सोचना नहीं, बुद्धि तूने जितना याद किया है चर्चनी, जितने याद किया है सागर श्रृंगार, सबको भुला दो, केवल प्रेम में डूब जा। तर्क वितर्क छोड़ दो तो राज्य स्वयं दिखाएंगे कि मेरा वास्तविक भूषण क्या है, मेरा वास्तविक श्रृंगार क्या है, मेरे मुखारबिंद का सौंदर्य क्या है। अन्यथा एक नग के से निकलने वाली किरणों में, एक किरण से निकलने वाली अनंत तरंगों के सौंदर्य को देखते देखते सालों साल बीत जाएंगे, हम उसकी शोभा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि हमने हृदय को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अपना हृदय दे लिया तो उनके हृदय में प्रवेश करना सरल हो जाएगा। हम चतुराई बरतते रहेंगे। देखिए, पुराण संहिता का 7वां अध्याय 9 से लेकर 31 श्लोक पढ़िए, आपको पता चलेगा कि प्रेम क्या है। इस संसार में आप देखेंगे बड़े बड़े महात्मा घर द्वार छोड़कर गुफाओं में रहते हैं, दिन रात तपस्या करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं होता। परम धाम में जो प्रेम है, उस प्रेम का करोड़वां अंश केवल ब्रह्म में पड़ता है। और उस प्रेम को एक समुद्र माना जाए तो उसकी एक बूंद की छाया इस पृथ्वी पर पड़ती है। जो बड़े बड़े योगी हैं, भक्त हैं, जो दावा करते हैं कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, उस एक बूंद की छाया में जीवित रहते हैं। इस दुनिया को प्रेम मिल जाए तो दुनिया में हर व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। कर्मों का बंधन क्यों होता है? हर व्यक्ति कोई कर्म करता है, कोई माला का जप कर सकता है, परिक्रमा कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। हर कोई मांगता है, हृदय नहीं देना चाहता। मांगता किसके लिए? अपने लिए। इसको प्रेम थोड़े कहा जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम न बाणी उपजे, प्रेम न हट बिकाए, बिना प्रेम के बांधा जमपुर जाए। वैसे तो कबीर जी ने सरल भाषा में कहा है, जिसको नवरंग स्वामी ने अपनी सेवा पूजा में भी उद्धृत किया है, किंतु पुराण संहिता में विस्तार से दर्शाया गया है कि इस सृष्टि में कोई भी त्रिगुण जहाँ है, सत्व रज तम जहाँ है, वहाँ प्रेम का शुद्ध रूप नहीं होता। यदि आपको प्रेम, परम धाम के प्रेम की झलक मिल गई, आपने अपनी आत्मा के हृदय प्रेम भरा, मन चित्त बुद्धि अहंकार को किनारे कर दिया, इस संसार में जो कुछ आपने देखा है सबको भुला दिया, केवल राज्य के हृदय में डूबने का प्रयास किया, तो वास्तविक श्रृंगार आपको स्वयं दिखेगा। आप जो चर्चनी की किताबें पढ़कर या परिक्रमा पढ़कर, सागर श्रृंगार पढ़कर जो तरह तरह के विवाद खड़ा करते रहते हैं, नहीं इसमें ये नग है, इस पाग में इतने नग जड़े हैं, इसके हीरा है, माणिक है, मोती है, लसनिया है, जो रट्टा लगाते रहते हैं, वो तो हमारी बुद्धि को एक घेरने के लिए बनाया गया है कि इसी बहाने से हमें एक आधार मिल जाए। वास्तविक श्रृंगार दिखेगा जब राज्य के प्रेम में डूबकर अपना हृदय आप देंगे और
आपकी अंतर्दृष्टि खुलेगी। इसी को कहते हैं कि जो लो देखे अपनी नजरों तो लो बदलत नहीं यार। बाह्य दृष्टि से देखेंगे, हमने बाह्य दृष्टि से वाणी को पढ़ा है, बाह्य दृष्टि से चितवनी करते हैं तो उन विचारों में खोए रहते हैं। सारे विचारों को भुला दीजिए, केवल राज्य की शोभा में डुबोइए। आगे का जो दृश्य है आप जानेंगे या राज्य जानेंगे, कोई तीसरा नहीं जान सकता। इसलिए कहा है तो लो बदलत नहीं हाल। हमारी अवस्था तब बदल जाएगी जब परात्म की वह दृष्टि मिल जाए, परात्म का वह प्रेम मिल जाए, परात्म की भावना मिल जाए, समर्पण आ जाए, और यही समर्पण हमें उस मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए कह दिया है जो एक नंग नीके निरखिए तो रोम रोम छेदत भाल। उस अवस्था में यदि पल भर के लिए भी एक नग की शोभा को आप देखेंगे परात्म की भावना से, तो ऐसा लगेगा कि संसार में रहने से क्या लाभ। एक एक रोम रोम में करोड़ों भाले लगेंगे कि किस संसार में रह रहे हैं। लेकिन देख होता क्या है, हम चितवनी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वाणी भी पढ़ते हैं, फिर भी हमको संसार प्यारा लगता है। संसार के वैभव, संसार के विलास, संसार की धन संपदा, हमारी उम्र बीतते जाती है फिर भी हमको बंधन में बांधे रहते हैं। इसलिए हमारी अंतर्दृष्टि खुले और उस नज़र से देखें, तब वास्तविक श्रृंगार समझ में आएगा। और मैंने समय से 5 मिनट ज़्यादा बोल दिया, इसका मुझे खेद है। श्रृंगार का विषय ऐसा ही होता है। और मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करूँगा, जब भी श्रृंगार की वाणी पढ़ें स्वयं को संसार से अलग कर लें। जब चर्चा हो तो कृपया श्रृंगार की चर्चा में सभी शांत बैठे रहें ताकि उसका वास्तविक रस आस्वादन लिया जा सके। प्रणाम जी।